गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग बॉडी फैमिली। 7 PM पर देते हैं हम लोग आपको साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट और ईबीएस का प्रैक्टिस सेट प्लस मैथ पेडागोजी भी कराएंगे, मगर अभी थोड़ा पेपर की डेट आने दो क्योंकि थोड़े से ही क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आज मैंने वन लाइनर भी क्वेश्चन लिए हैं, कुछ आखिरी में लिए हैं, मगर पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेग व हंट के अनुसार डैश की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने हेतु एक शब्द परिवर्तन है। देखो, मुझे पता ही नहीं कि बेग एंड हंट ने क्या कहा, मगर मुझे ये पता है कि परिवर्तन किससे रिलेटेड होता है। बताओ, परिवर्तन रिलेटेड होता है किशोरावस्था से। इसीलिए स्टेनले हॉल ने कौन सी बुक लिखी है इसके लिए? एडोलसेंस। कब लिखी है? 1905। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, शैशवावस्था क्या होती है? जन्म से 6 वर्ष। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आता है, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा तो ये कब से कब होती है? 15 से 35 वर्ष तक दी जाती है। 15 से 35 वर्ष तक दी जाती है। ठीक है, याद रखना इतना। खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? देखो, इसके क्वेश्चन के आंसर बनते हैं 2, ये भी बनता है और ये भी बनता है, मगर ये बता दूं कि पूर्व बाल्यावस्था होगा इसका आंसर। क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था। ये क्यों होगा? अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दे रखा है तो पूर्व बाल्यावस्था लगा के आना। अगर ऑप्शन में दे रखा है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये 2 अवस्था दे रखी, तब शैशवावस्था लगा के आना। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर देंगे आप। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, और एक चीज़ और बता दूं कि खेल पर किसने सबसे ज़्यादा जोर दिया है? फ्रॉबेल ने। और उन्होंने कौन से खेल पर जोर दिया है? गेंद के खेल पर। गेंद के खेल पर दिया है। ठीक है, और कल ना अतुल जी ने एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, उस चीज़ को सुधरवाया है हमारी को, कि जो कल बता रहा था ना थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, वो किस, उसके लिए उद्दीपक क्या था? उद्दीपक थी मरी हुई क्या? मछली। मैंने मांस का टुकड़ा बोल दिया था, जबकि उसके लिए उद्दीपक क्या थी? मरी हुई मछली थी। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सही कर लेंगे। इसमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक आती है? 2 से 6 वर्ष। ठीक है, इसी को क्या बोला है? पूर्व संक्रियात्मक बोला है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने बोला है? पियाजे ने, जिन्होंने 4 स्टेज दी थी। ठीक है, बच्चा अनुकरण करता है, प्रश्न करता है, खेलने की अवस्था है, मगर इस अवस्था में ना दल में नहीं रहता, दल समूह में इस अवस्था में नहीं रहता, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, खेलने की होती है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, स्वप्रेम। इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है? स्वप्रेम। इसे क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म। क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म, मतलब खुद से प्यार करने लग जाता है। और ये किसने दिए? फ्राइड ने दिए, सिगमंड फ्राइड। और इसी अवस्था को ईगोसेंट्रिक कहा है। क्या कहा है? ईगोसेंट्रिक। किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। किसने कहा है? पियाजे ने। कि बच्चा अपने ही मतलब ईगो में रहता है। जैसे कि अगर खुद दौड़ रहा है ना और मम्मी भी दौड़ रही है साथ में, तो वो जब तक खुद नहीं थक जाएगा ना, तब तक नहीं सोचेगा कि मम्मी भी थक रही है। ठीक है, और इस अवस्था में ना सारी चीज़ें लिविंग होती हैं। क्या होती हैं? लिविंग। इसी को कहते हैं रियलिज्म। रियलिज्म में रहता है, जैसे कि अगर कुर्सी है, मेज़ है और कोई उसका खिलौना है, उस सबको रियल मानता है वो। ठीक है, तो संवेगों का प्रदर्शन होता ही है इस अवस्था में, और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है काम। और मूल प्रवृत्ति किसने दी? मैकडूगल ने। कितनी बताई? 14। ठीक है, और दल में रहने की इस अवस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, बल्कि बाल्यावस्था को कहते हैं, मतलब कि उत्तर बाल्यावस्था में आती है दल में। ठीक है, और दल का सक्रिय सदस्य कब बनता है बच्चा? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभी नहीं। प्रेरणा और प्रेरणा और फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन, उत्तरोत्तर श्रृंखला नहीं। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाला। तो इसमें आ जाएगा आपका परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप। मतलब जैसे ही आप परिपक्व हो रहे हो, आपकी एक स्टेज है और उसके साथ आपको अनुभव भी मिल रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के जब वो बनेगा उसे कहेंगे विकास। और विकास वैसे क्या होता है? आनुवांशिक और वातावरण का गुणनफल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। विकास के संदर्भ में निम्न में ऐसा कौन सा सही नहीं है? देखो, विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं, सही बात है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, गलत, यही गलत है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि देखो भैया, बहुत जल्दी पेपर आने वाला है, थोड़ा अच्छे से तैयारी करो, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए जॉब लेनी है, जल्दी अच्छे से तैयारी करो, तो ऐसे में क्या कर रहा हूँ? बढ़ावा दे रहा हूँ आपको।
आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मोटिवेट कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि अभी सब लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग पढ़ो, जॉब लग जाएगी, तो ये बढ़ावा दे रहा हूँ। इससे आपका विकास होगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, सही बात है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता, सही बात है। सही बातें सारी, केवल क्या है, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से भी होता है। चलो एक ट्रिक बताऊँ आपको। क्या बताऊँ ट्रिक? कभी भी क्वेश्चन आपको ना आए और 3 स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रहे हो और चौथे को केवल नेगेटिव कर दे कि ऐसा करने से नहीं होता, या केवल, या बस यही, या इतना, उतना, उतना ही, इतना कह देना, तो वो हमेशा गलत हो जाता है। 3 पॉजिटिव जा रहे हो और 1 नेगेटिव जा रहा हो ना, उसे कैंसिल कर देना, आंसर हो जाएगा सही आपको। सामान्यतः परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, देखो इसका मतलब क्या है, परिपक्वता मतलब कि हम कहते हैं 5 साल के बच्चे को स्कूल में भेजो। अब तो नई शिक्षा नीति आई है ना, उसमें 3 साल के बच्चे को भेजेंगे। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 पे आधारित है, कस्तूरी रंगन जी ने दिए। किसने नहीं दिए? कस्तूरी रंगन जी ने। तो उसमें तो 3 साल के बच्चे को भेजेंगे। वैसे अभी हम 5 साल के बच्चे को भेजते हैं। तो 5 साल से पहले अगर बच्चे को प्रशिक्षित कर रहे हो, मतलब शिक्षा दे रहे हो, तो इससे क्या होगा? इससे पता है लाभकारी होगा या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रशिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। देखो, एक है मारिया मॉन्टेसरी। हर कोई तो कहता है पहले बच्चे को पढ़ना सिखाओ, तो ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं लिखना सिखाओ बच्चे को। पहले लिखेगा बच्चा, फिर पढ़ेगा। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी विधियाँ हैं। कोई कहता है उदाहरण से नियम की ओर चलवाओ, कोई कहता है नियम से उदाहरण की ओर चलाओ। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रशिक्षित होगा, कि आपकी विधि कितनी अच्छी है। ठीक है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि अवस्था कितनी है, परिपक्व हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी विधि अच्छी है या नहीं है, इस बात पर डिपेंड करेगा। जैसे चाइना में ना बच्चों को, 3 साल के बच्चों को या 2 साल के बच्चों को ना स्विमिंग सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड क्यों लाता है चाइना ओलंपिक में? तो उन चीज़ों को देखो। इसमें से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। परिपक्वता को अधिगम से, अब देखो स्वाभाविक प्रक्रिया तो है, मगर परिपक्वता अभ्यास करने से थोड़ी ना होती। परिपक्वता तो अपने आप होती है। आप अभ्यास कुछ करो ही मत। अभ्यास करने से क्या होता है? अधिगम होता है। अभ्यास से तो, अभ्यास से क्या होता है? अनुभव होता है, अधिगम होता है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। सही है, तो आंसर क्या होगा? ए दे रहा है। एक सेकंड मैं दोबारा देखता हूँ। इसमें से कौन सी विशेषता परिपक्वता से अधिगम, अरे मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। ये कह रहा है अधिगम को कौन अलग करती है? अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम क्या है? अभ्यास से होता है। अधिगम कैसे होता है? अभ्यास। स्वाभाविक तो ये ऐसी बात हो गई कि आप मेहनत करो, पढ़ाई करो या मत करो, अपने आप ही आ जाएगा। स्वाभाविक क्या होता है? परिपक्वता आती है स्वाभाविक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैंने थोड़ा सा ये पढ़ लिया कि परिपक्वता के लिए मैंने आंसर दे दिया, मगर आंसर किसके लिए देना था? अधिगम के लिए। ठीक है, देखो नीचे भी दे रखा है, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। परिपक्वता अधिगम से किस स्तर पर अलग होती है? कि अधिगम आपके लिए अभ्यास करना पड़ता है या मेहनत करनी पड़ती है, स्वाभाविक नहीं होता, और ये परिपक्वता स्वाभाविक होती है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। इसमें से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? देखो, विकास प्रतिमानों को कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जाती है, बिल्कुल सही। जैसे कि हर किसी को पता है कि पहले आपके तीत आएंगे, फिर उसके बाद आपके दाढ़ी वगैरह आएगी, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, या बच्चा पहले ना बैठना सीखेगा फिर चलना सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा पहले चल ले और फिर बैठ ले। तो कुछ प्रतिमानों के हम क्या कर सकते हैं? निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, विकास की उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षमता का करना है। विकास का उद्देश्य, सही बात है। विकास का उद्देश्य क्या होता है? वंशानुगत क्षमताओं का विकास। क्या है ये? एक तरीके से वातावरण में क्या है, जो उसकी वंशानुगत क्षमताएं मिली है ना, उनका विकास करना होता है। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास के, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक। देखो, बचपन में ना बच्चे को इसीलिए हम ज़्यादा सिखाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जल्दी सीखता है, जल्दी पढ़ता है, और उसका जो विकास होता है ना वो महत्वपूर्ण होता है शुरुआत वाला। बाद वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। तो ये ऐसे समझ लो कि अगर आपकी जड़ या नींव आपकी अगर मजबूत हो गई ना, तो बाद में आप कितनी भी मंजिल का घर बना लो उस पर। ठीक है, विकास के विभिन्न क्षेत्र में संभाव्य खतरे नहीं होते। मैंने कहा था ना 3 पॉजिटिव जा रही हो और 1 नेगेटिव जा रही हो, उसी कर देना कैंसिल। मैंने ऊपर ही बताया था कि हर विकास के हर एक क्षेत्र में आपको खतरे मिलेंगे। हर एक बाल्यावस्था में भी खतरे हैं और किशोरावस्था में भी खतरे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक? 6 से 12 तक होती है। ठीक है, और दल या गैंग के सदस्यों का सामाजिकरण, मतलब कि सामाजिकरण की बात कर रहा है,
ठीक है, 4 तरीके का विकास होता है हमारा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो कौन से विकास की बात कर रहा है? सामाजिकरण की। ठीक है, क्या कह रहा है ये? 6 से 12 वर्ष की अवस्था में वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है। सही बात है, वयस्कों पर अब निर्भर नहीं रहता, वो ना अपने दल और गैंग से सीख जाता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। सही है कि एक गैंग में अगर किसी ने कह दिया ना, या दल में, कि तुम्हें आज ये करना है, तुम्हें कल वो करना है, तो वही करता है, तो जिम्मेदारियाँ आती। अपने समूह के प्रति वफादार होता है। सही है, अगर किसी दूसरे लड़के ने उसके दोस्तों के खिलाफ कुछ कह दिया ना, तो वो सुनता नहीं, वफादार होता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेता है और गैंग से लड़ाई मोल लेता है, गलत। अगर लड़ाई भी हो जाती है ना बच्चा, तो भी उसे दोस्तों से दोबारा अगले दिन जाके बात करने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे दलिया गैंग में ना फिर वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने लग जाता है। ठीक है, वह संधि काल निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? वह संधि काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के समय को कहते हैं वह संधि काल। ठीक है, इस एज को कहते हैं। अब देखो, इसमें सत्ता के विपरीत विरोध होता है, अशांति होती है, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही होता है। इस एज में सबसे खतरनाक स्टेज होती है, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद होता है। गलत। आप खुद सोचो, ये बेसंधि काल कहाँ से आएगा? ये आएगा समथिंग 11 से, मान लो 11 से 13 की अवस्था को कह सकते हो आप बेसंधि। अब इस अवस्था में बच्चा बैठ के थोड़ी ना खेलेगा, इस अवस्था में तो क्रिकेट खेलना पसंद करेगा या फुटबॉल खेलना पसंद करेगा, तो बैठ कर नहीं खेलेगा। वो बैठ कर कब खेलेगा? पूर्व बाल्यावस्था में। कब खेलेगा? पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो, ये 1 लाइनर है, इन्हें मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। देखो, विकास सामान्यतः 5 सीमाओं, 5 अवस्थाएं बताई सामान्यतः। एक तो गर्भ, मतलब जन्म से पहले की बता दी, गर्भाधान 9 महीने का होगा, 9 महीने 10 दिन, 280 दिन, उस एक बार पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, जन्म से 6 महीने तक शैशवावस्था, 6 से 12, 12 से 18 और 18 के बाद। अगर देखो शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे क्या कर देगा? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कर देगा 2 से 6 और 6 से 12 कर देगा उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अब देखो, मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन्हीं तीनों को पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, प्रौढ़ावस्था को कोई नहीं पढ़ता उतना। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें लिखते हैं हम जन्म से। सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? जन्म से। और सबसे पहले कौन सामाजिकरण करता है? परिवार। परिवार सिखाता है हमें सामाजिकरण के बारे में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाता है। जन्मजात या नवजात की ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई होती है 19.5 इंच। अब इसे सेंटीमीटर में बदलोगे ना, तो 2.54 का गुणा कर देना, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। नवजात का भार क्या होता है? 7.5 मत याद रखना, 7 पाउंड याद रख लेना, 7 पाउंड। और 1 पाउंड में कितना होता है? 458 ग्राम। आदर्श काल क्या होता है? सबसे आदर्श दिन होता है वैलेंटाइन डे का, तो वैलेंटाइन हो गया आदर्श काल। सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? शैशवावस्था में। बच्चे की लंबाई बहुत जल्दी बढ़ती है शैशवावस्था में, जितनी जल्दी बढ़ती है ना, फिर नहीं बढ़ती उतनी जल्दी। विकास की प्रक्रिया कब से कब तक होती है? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। इस चीज़ को बड़ा नोटिस करना, विकास कब तक चलता है? जीवन पर्यंत। विकास कभी भी रुकता नहीं है। इस चीज़ पे हद से ज़्यादा क्वेश्चन बने कि विकास रुक जाता है, किशोरावस्था तक होता है, या एक टाइम के बाद नहीं होता। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तीव्र। जन्म से किशोरावस्था तक की विधियों को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। ये बहुत क्वेश्चन आया है, जन्म से किशोरावस्था तक की क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है, व्यक्तित्व की कब नींव पड़ती है? बचपन से ही। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। ठीक है, तो भय, क्रोध, प्रेम, ये 3 संवेगों की बात किसने करी है? वाटसन ने करी है। 3 संवेग किसने दिए इनमें से? वाटसन ने। जन्म के समय होते हैं, ऐसा कहा है उसने। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे लिख लेना अपनी कॉपी में। जिस लाइन को कहा करूँ उसे लिख लिया हो, तो थॉर्नडाइक है। अब देखो, मैंने याद कैसे किया? डाई। अगर कोई डाई लगा लेता है ना, तो वो बन जाता है जवान। कैसा बन जाता है? जवान। जवान अगर वो बन जाएगा तो क्या सपने देखेगा कि उसको कोई राजकुमारी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। पूरा क्रम ऐसे देखो, जो टीवी पे ऐड आने होते हैं ना, क्या आने होते हैं? एडवर्टाइजमेंट। तो उनका ना क्रम निश्चित होता है कि किस क्रम से आएगा, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। ऐसा नहीं कि कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट कभी भी लगा, हर एक चीज़ का क्रम होता है। तो क्रम से निश्चित, क्रम किस चीज़ से रिलेटेड है? एडलर से। इतना ही याद रख लो केवल, हमेशा सही करे आओ कि क्रम की बात कौन करता है? ऐड। या देखो, जो ऐसे बोलते हैं ना, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, तो ये सब किससे करते हैं? क्रम से करते हैं। और क्रम में सबसे पहले क्या आता है? ऐड। ऐसे याद रख लो। ठीक है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। देखो, ऐसे याद रखो, तुम वो घर से जल्दी में निकल रहे हो, तो मम्मी से कह रहे हो 4-5 मिनटों में
4-5 मिनटों में जो बनाना है जल्दी से फ्राई कर दो तो हो जाए सिगमंड फ्राइड। इन्होंने क्या दिया था, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, और इरोस, थानाटोस, 2 और चीज़ें बताई। और इन्होंने नार्सिसिज्म की बात की है, ठीक है, जो कि किस में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में। शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है, निर्माण काल। नवजात में हड्डियाँ कितनी होती हैं, 270, और बाल्यावस्था में कितनी हो जाती है, 350। बिल्कुल कंफर्म ये डाटा बता रहा हूँ, पहले मुझे भरोसा नहीं होता था, मगर बाल्यावस्था में कितनी हो जाती हैं, 350, याद रखना। आखिरी में कितनी हो जाती हैं, 206। कौन सी अवस्था को दोहराने की प्रकृति कहते हैं, बार बार रिपीट कर करके करता है काम, शैशवावस्था। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी, इलेक्ट्रा, लड़कियाँ इलेक्ट्रा, और लड़कों में कौन सी पाई जाती है, ओडुपस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है, लड़कों में कौन सी, ओडिपस। ऐसे याद रखो, लड़कों को क्या पसंद होती है, ऑडी गाड़ी, ऑडी गाड़ी, तो ओडिपस। इलेक्ट्रा ऐसे नहीं लगा लड़की का सा नाम है, तो ऐसे लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा। और कब पाई जाती है, ये पाई जाती है, ये फैलिक स्टेज होती है। कौन सी, फैलिक स्टेज है ये किसकी, ठीक है। और अगर हिंदी में थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, तीसरी स्टेज है किसकी, फ्राइड की। फ्राइड ने 5 स्टेज दी, उसमें तीसरी स्टेज है, उसमें पाई जाती है इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है, 51.5 सेंटीमीटर या 19.5 इंच, ठीक है। भार कितना होता है, 3.5 किलो या 7 पाउंड। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत आ जाते हैं, दूध के दांत निकल आते हैं 1 वर्ष में। अब इस वाले में मुझे डाउट है थोड़ा, इसे छोड़ देना आप लोग, इस वाले फैक्ट को, ठीक है। स्वप्रेम को क्या कहते हैं, स्वप्रेम की भावना कहाँ होती है, शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है, अनियमित होती है। ये एक बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, प्लीज़ वीडियो को करना शेयर, मैं आप सब लोगों से करूँगा रिक्वेस्ट। देखो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, जितना बता रहा हूँ केवल उतना लिखते जाना, जितना बोल दूँ। नंबर 30 में से 30, 1 नंबर भी ना कटने दूँ, ठीक है। पास कराने की जिम्मेदारी मेरी 120 प्लस से, ठीक है। तो भरोसा रखो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और जितना कहता हूँ ना उतना लिख लिया करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।